आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ वो बेस्ट होगा और उसमें सब। हाँ पढ़िए पास्टर साहब। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। इंग्लिश बाइबल सेज सो दैट आई कैन प्लांट द हेवेंस, कि मैं स्वर्गों को बो सकूं तेरे जीवन में। मैं आपको आज अपनी एक छोटी सी गवाही बताता हूं और उसके बाद जब मैं मसीह में आया, प्रभु में आया, मैं और मेरी बीवी के हमारे ऊपर बहुत कर्जा था। हम लोग कर्जों के नीचे दबे थे और बैंक से फोन आते थे। और आपको पता है जब कर्ज लेने के लिए बैंक से फोन आते हैं तो वो कितना प्यार दिखाते हैं आपको। तो रोज कॉल आते, वो उल्टी सीधी बातें बोलते और मैं प्रार्थना करता था, सुबह शाम रोता था परमेश्वर के आगे, पर मेरी कोई परिस्थिति नहीं बदल रही थी। फिर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था इफिसियों 1:3 और उसमें लिखा था, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus। पासा मत एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए उसे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मैं आगे नहीं पढ़ पाया, मुझे लगा प्रभु तेरा वचन कह रहा है कि मैं आशीषित हूं, मगर देख मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मगर तेरा वचन कह रहा है कि मैं आशीषित हूं। तो मैं एक चीज समझ गया कि ये वचन अभी मेरे हृदय में नहीं गया। तो मैं कमरे में गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं कमरे में गया और 3 घंटे तक मैंने किसी से पैसा उधार नहीं मांगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं। मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपका सवाल चाहे कुछ भी हो, आपकी जरूरत चाहे कुछ भी हो, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। मैं परमेश्वर के वचन में गया और मैं 3 घंटे तक इफिसियों 1:3 की घोषणा करता रहा, 3 घंटे तक। अगले दिन फिर उठा, फिर अपने प्रार्थना के कमरे में गया। अब मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा, मांग नहीं रहा, मगर घोषणा कर रहा हूं उसके वचन की, क्योंकि उसका वचन पहले से यह कह रहा है कि मैं आशीषित हूं, मगर मैं नहीं मानता था मैं आशीषित हूं। और आमोस की पुस्तक में लिखा है, हाउ कैन 2 वॉक टुगेदर अनलेस दे एग्री। 2 व्यक्ति एक साथ कैसे साथ में चल सकते हैं जब तक वो एक मन होना। बाइबल तब तक आपके जीवन में वो वचन पूरा नहीं होगा जब तक आप उस वचन के साथ एक नहीं हो जाते। वचन कह रहा है तुम आशीषित हो, तुम कहते हो अरे प्रभु मैं तो श्रापित हूं, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो हर रोज घंटों में परमेश्वर के वचन की घोषणा करता रहा। अचानक से कुछ नहीं बदला, मगर कुछ 1-2 महीने बाद एक दिन मैं जब परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा था, एक खुदावन की आवाज मेरे कमरे में मुझे सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि वो ऑडिबल आवाज थी, यानी कोई और होता तो उसे सुनाई देती नहीं, मुझे तो बहुत तेज सुनाई थी। और उस आवाज ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे आज मैं तेरे साथ एक वाचा को बांधता हूं, जब तक तू जीवित रहेगा तू कमी घटी को नहीं देखेगा। और इस बात को 10 साल हो चुके हैं। कोविड आया क्या नहीं आया, कुछ भी आया, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है, क्योंकि लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगी। कितने लोगों का यहोवा यहां पे चरवाहा है, मुझे अपना हाथ दिखाओ।
अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो ये घोषणा मैं आपके जीवन में करना चाहता हूं कि आपको कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है यीशु के नाम में। आमीन। मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आया। अब वो परमेश्वर के लोगों को कनान देश में ले जा रहा है, मगर नहीं ले जा पाया। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ साक्षात्कार था। ही हैड विजन्स, ही हैड ड्रीम्स, उसके स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स थे। मगर अब मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। You cannot defeat devil with your encounters. आप शैतान को अपने अनुभवों के द्वारा नहीं हरा सकते, with your dreams. अपने सपनों के द्वारा अब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। यहोशू को परमेश्वर ने अब वो दर्शन नहीं दिए, यहोशू को परमेश्वर ने एक निर्देश दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, जय के लिए आपके लिए एक निर्देश है। ओके, इफ यू वांट टू वॉक इन विक्ट्री, दैट दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू। यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए, मगर इसमें तू दिन रात ध्यान दिए रहना। कहां है जय? परमेश्वर के वचन में। चंगाई कहां है? परमेश्वर के वचन में। उद्धार कहां है? परमेश्वर के वचन में। छुटकारा कहां है? परमेश्वर के वचन में। आपका जन्म कैसे हुआ? नया जन्म परमेश्वर के, बाइबल कहती है परमेश्वर के अविनाशी बीज से तुमने नया जन्म पाया है। आप जानते हैं, नागपुर में कुछ बोलने आया हूं, सच बोलूंगा और सच बोल के चला जाऊंगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो गॉड लव्स यू। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना आज के विश्वासी प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं ना, भविष्यवाणियों के पीछे, अगर उतना परमेश्वर के वचन के खोजी होते तो कभी जीवन में ऊपर और नीचे उनका जीवन नहीं होता। मगर जैसे भविष्यवाणियों को खोजते हो ना, वैसे परमेश्वर को खोजने वाले बन जाओ। भविष्यवाणी देनी होगी, परमेश्वर को दे देगा, मगर परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम एकदम सगे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। हम साथ में प्रभु में आए और मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनने लगा। मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा, और वो भविष्यवाणियों के पीछे भागने लगा। हर मीटिंग में जा, मेरे लिए एक वचन, मेरे को एक वर्ड दे दो, एक वचन दो। अरे ये लो वचन, मैं दे रहा हूं आज आपको, लो ये वचन, ये वचन आपके लिए। वो भागता था इधर उधर, मैं वचन की तरफ भागता था। आज अगर कोई प्रॉफिट आके बोल दे आपको, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, बहन तू ब्लेस्ड है, तो लोग पागल हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, अरे बाइबल चिल्ला चिल्ला के कह रही है परमेश्वर ने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करा है। क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है? क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है भाई? हाँ, जब तक कोई तड़का मार के आपको ना दे वो।
और चाहिए? हाँ, अभी आएगा और। आमीन। परमेश्वर के लोगों का हार में चलने का एक ही कारण है, देयर इज वन रीजन, दे डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मेरा वो जो दोस्त था, किसी ने उसको भविष्यवाणी दी। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हर एक भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से नहीं होती, परखने, इसीलिए बाइबल कहती है परखो। किसी ने उसको बोला, अरे परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, कारें ही कारें होंगी तुम्हारे पास। उसने कहा वाह, जाओ लोन लेके शुरू करो। लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल का बिजनेस गया डुब गड्ढे में गाड़ी के साथ। हाँ, अब मेरे पास आया, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो दूसरे कहीं गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कार का बिजनेस नहीं है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ये दूसरी फलानी चीज का बिजनेस है। अब वो फलानी चीज करे, अब वो गया गड्ढे में। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ, वो बेस्ट होगा और उसमें सफल होगे। आमीन। पास सामत पढ़िए यहोशू 1:8 पूरी तरह। कितने लोगों के सुनने के कान है यहां पे? हाँ, वचन तैयार हो सुनने के लिए? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी है। यस पास्टर सामत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, रुकने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा करने ही से, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा करने ही से, बाकी कुछ नहीं करना। बोलो, बाकी कुछ नहीं करना, ये करना है। क्या करना है? भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है, यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि ऐसा ही करने से आगे तू अपने सब कामों को सफल बनाएगा। ओ हालेलुया। ऐसा ही करने से तू अपने सारे कामों को सफल बनाएगा। और आगे, और तू प्रभावशाली होगा। इंग्लिश बाइबल सेज यू विल हैव गुड सक्सेस, नॉट द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सफलता नहीं, जिसमें लोग सफलता के पीछे जाते हुए उनका परिवार चला गया, स्वास्थ्य चला गया। गुड सक्सेस, बोलो गुड सक्सेस। परमेश्वर का वचन गुड सक्सेस आपके जीवन में लाना चाहता है। आपको एक ही चीज करनी है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन का आदर करना है। और मैं एक और बात कह दूं, जिस कलीसियाओं में आप बोए गए हो, अपने अगुओं का आदर करना, क्योंकि वो शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको। जब मुझे आज भी याद है, जब मैं कलीसिया जाता था ना, मैं हर संडे जाता था, परमेश्वर आज आप मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करोगे, और प्रभु करता था। सबसे आगे जाके सबसे आगे बैठता था, उम्मीद के साथ वचन सुनता था, और मैं कहता था प्रभु और फिर वो जो मेरा दोस्त मैंने आपको बताया, आज वो प्रभु से दूर जा चुका है, क्योंकि इतनी सारी भविष्यवाणियों के पीछे भागा, पूरी कुछ नहीं हुई। तो वो कहता है प्रभु झूठा है। मैंने, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु तो सच्चा है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा उसका वचन, यीशु ने कहा। सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपका पूरा विश्वास एक भविष्यवाणी में है, अगर उस व्यक्ति ने सच बोला है तो गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया आपको। मगर अगर वो परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी नहीं है, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ।
मगर अगर आपका पूरा भरोसा लिखित वचन में है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा।